चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी 70 सीटों पर आज सिंगल फेज में होगी वोटिंग। 19% प्रत्याशी दागी और 5 की संपत्ति 100 करोड़ के पार। इंडिया गठबंधन की 5 पार्टियां आमने सामने। बीजेपी के 68 कैंडिडेट मैदान में। वोटिंग से पहले चप्पे चप्पे पर 35,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है और कांग्रेस की पावरफुल मौजूदगी ने इस चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। 12 फरवरी को 2 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति ट्रंप से करेंगे मुलाकात। डिनर का भी हो सकता है आयोजन। आपको बता दें कि पीएम मोदी और अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस मुलाकात को कई मायनों में ऐतिहासिक बताया जा रहा है, क्योंकि इस मुलाकात से भारत और अमेरिका के बीच कई चीजों को लेकर होगा समझौता। केंद्र सरकार लाएगी मंथली टोल टैक्स। स्मार्ट कार्ड सभी टोल नाकों पर होगा मान्य। डिस्काउंट भी मिलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐलान। पीएम मोदी आज 5 फरवरी को जाएंगे प्रयागराज। महाकुंभ में करेंगे पवित्र स्नान। वहीं योगी और भूटान नरेश ने संगम में लगाई डुबकी। गंगा पूजन के बाद अक्षय वट का दर्शन किया। अब तक 37 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। ट्रेनों में न होगा सर्दी का एहसास और न ही गर्मी का। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं के लिए करने जा रहा नई तकनीक एयर कर्टेन का इस्तेमाल। दिल्ली में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी। जेएनयू की एक रिपोर्ट में किया गया दावा। कहा, बांग्लादेश और म्यांमार से आए घुसपैठियों के कारण अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही। हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम पर भी असर। सौ पानी में डाल दिए गए कुंभ का पानी सबसे गंदा। भगदड़ हादसे पर सपा सांसद जया बच्चन का दावा। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने की गिरफ्तारी की मांग। संसद में पीएम मोदी का भाषण। केजरीवाल का नाम लिए बिना बोले, हमने घोटाले रोककर पैसे बचाए, करोड़ों के शीश महल नहीं बनवाए, देश बनाया। गरीबों को प्लॉट। वन्य जीव संरक्षण विधेयक को मंजूरी। नुकसान की भरपाई के लिए आड़तियों को 3 करोड़ रुपए देंगे। हरियाणा की सैनी कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले। बजट सत्र के दौरान अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे पर मौन की मांग की। बोले, डिजिटल कुंभ कराने वाले मृतकों के आंकड़े नहीं दे रहे, इंतजाम सेना को सौंपे। सोना ऑल टाइम हाई पर। 10 ग्राम सोने की कीमत 83,000 हुई। 35 दिन में दाम 6,801 चढ़े। वहीं चांदी 162 रुपए बढ़कर 93,475 रुपए किलो पहुंची। रेल बजट में यूपी को मिले 19,858 करोड़। कवच प्रणाली से लैस होंगे रेलवे ट्रैक। वंदे भारत से जुड़ेंगे प्रदेश के कई और जिले। गुजरात में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी। सीएम पटेल ने मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई। 45 दिन में रिपोर्ट मांगी। जय श्री राम न बोलने पर पीटना हिंदू धर्म नहीं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के समापन के दौरान कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, 2 एक्टर के बीच हुआ विवाद तो एक ने स्टेज छोड़ा। गंगा नदी में मिले 3 खास तत्व कुछ दूर में ही जल को बना देते हैं निर्मल। मुंबई में 12 साल के शोध के बाद हुआ खुलासा। पंजाब की मान सरकार ने बुजुर्गों को दी बड़ी राहत। राज्य के कुल 22.68 लाख लाभार्थियों को 3,368 करोड़ की पेंशन राशि वितरित की। राजस्थान में अब लव जिहाद पर बड़ा एक्शन। कलेक्टर को धर्म परिवर्तन की सूचना न देने पर होगी जेल। दूसरी बार अपराध किए जाने पर 2 गुना तक सजा हुई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक के ठीक बगल में होगा मनमोहन सिंह का मेमोरियल। केंद्र सरकार ने तय की 1.5 एकड़ जमीन। हरियाणा में गवाहों को अब अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी गवाही। मोबाइल पर भेजे जाएंगे ई समन्वय चालान। रेल बजट में उत्तराखंड की झोली में आए 4,641 करोड़। 4 धाम यात्रा के लिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन में आएगी तेजी। गो तस्करों को बीच सड़क गोली मारने का आदेश। कर्नाटक के मंत्री मंगल एस वेद बोले, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कश्मीर के बाद अब लद्दाख तक ट्रेन पहुंचाने की तैयारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के लिए रेल बजट में 844 करोड़ रुपए किए गए आवंटित। 5 साल में 12 करोड़ लोगों तक नल से जल पहुंचा। राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण पर पीएम मोदी बोले, देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। रेपो दर में 5 साल में पहली बार हो सकती है कटौती। आरबीआई की एमपीसी बैठक आज से होगी शुरू। 7 फरवरी को आएगा फैसला। राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों के 20 जिलों में बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश, झारखंड में 34 डिग्री तक पहुंचा तापमान। नॉर्थ ईस्ट के 9 राज्यों में कोहरा। कश्मीर, हिमाचल में बर्फबारी के आसार। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अब तक 220 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की गई। इनमें 88 करोड़ के नशीले पदार्थ, 81 करोड़ की ज्वेलरी और 40 करोड़ रुपए नगद शामिल।
भाजपा ने सोनिया गांधी पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया। दोनों ने राष्ट्रपति पर विवादित कमेंट किया था। पाकिस्तान में 400 हिंदुओं की अस्थियां भारत पहुंची। 8 वर्षों से शमशान में मोक्ष प्राप्ति के इंतजार में थी। महाकुंभ योग में वीजा मिला। महाराष्ट्र आपको कभी माफ नहीं करेगा, आत्मचिंतन करें। राहुल गांधी को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी सलाह। राहुल ने संसद में कहा था, महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा ने 70 लाख नए वोटर जोड़े। राजस्थान में नहीं कर सकेंगे दूसरे धर्म में शादी। नाबालिग से लव जिहाद तो 10 साल की केस। सरकार को बताए बिना धर्म बदलना अपराध। प्रयागराज महाकुंभ के सेक्टर 17 में कुंभ का इकलौता आश्रम, जहां सभी 9 महामंडलेश्वर विदेशी। हिंदी नहीं आती पर संस्कृत के श्लोक याद। 40 देशों के भक्त अब सनातनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फरमान पर निकाले जाने लगे अवैध प्रवासी भारतीय। 205 को लेकर निकला मिलिट्री प्लेन, अमृतसर में करेगा लैंड। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुंभ में हुए हादसे को लेकर सीएम योगी पर साधा निशाना कहा। जो सत्य छिपाते हैं वो योगी नहीं हो सकते। रमेश बिधूड़ी का बेटा लोगों को धमका रहा। दिल्ली में वोटिंग से पहले सीएम आतिशी का बड़ा आरोप। वहीं बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने पलटवार करते हुए कहा, हार की बौखलाहट से आप अपना संयम न खोएं और लोकतंत्र में भरोसा रखें। बार बार चुनाव आयोग की छवि खराब करने की कोशिश। ईसी ने एक पोस्ट किया साझा, कहा कानून के तहत काम कर रहे अधिकारी। योगी आदित्यनाथ बुजदिल और बेशर्म, फिर गुस्से से लाल हुए शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वर आनंद। सपा ने वीडियो शेयर कर कहा 100% सत्य। विधानसभा चुनाव से पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना की दिल्ली वासियों से अपील, लोकतंत्र के महापर्व पर अधिक से अधिक करें मतदान। महाकुंभ हादसे को लेकर यूपी के सीएम योगी ने दिया अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब। बोले सनातन विरोधी चाहते थे कि बड़ा हादसा हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। सेना प्रमुख के बयान के बारे में झूठ बोलने का लगाया आरोप। चुनाव से पहले मानहानि मामले में दिल्ली सीएम आतिशी को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। भाजपा पर पार्टी बदलने का दबाव बनाने के आरोप लगाए थे। बीजेपी के नेता कर रहे गुंडागर्दी, दिल्ली पुलिस नहीं ले रही एक्शन। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान। यूएपीए की धाराओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कहा हम नहीं सुनेंगे याचिका, पहले यह विषय हाई कोर्ट में सुना जाए। मिल्कीपुर उपचुनाव में नया घोटाला कर सकती है बीजेपी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने वोटिंग से पहले लगाए आरोप। 63 विदेशी अब तक डिटेंशन सेंटर में क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या असम सरकार किसी मुहूर्त के इंतजार में है? 14 दिन में वापस भेजें। महाकुंभ में भगदड़ से संबंधित अफवाह फैलाने वाले 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नेपाल का वीडियो कर रहे थे शेयर। नोएडा में काम करने वाले दिल्ली के वोटरों को मिलेगी पेड लीव। आज वोटिंग के लिए जिला अधिकारियों ने जारी किया आदेश। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने पटपड़गंज से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र नेगी पर लगाया शराब चिकन बांटने का आरोप। घरेलू हिंसा में रिश्तेदारों से लपेटना, कानून का दुरुपयोग। ननद के खिलाफ केस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। अब 30 मिनट में रुद्रप्रयाग से भोले बाबा के दरबार पहुंचेंगे भक्त। केदारनाथ में बनने जा रहा दुनिया का सबसे लंबा रोपवे। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑफिस में हर तरह के संवाद के लिए अब मराठी अनिवार्य। नोटिस और निर्देश भी मराठी में ही होंगे। उल्लंघन करने वालों पर होगा एक्शन। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली चुनाव पर दिया बड़ा बयान। इंडिया गठबंधन में फूट पर जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमिश्नर नियुक्ति पर 12 फरवरी को होगी सुनवाई। बेंच ने कहा मेरिट के आधार पर अंतिम रूप से फैसला होगा। फायर हुए अनिल विज तो डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बोले वो हमारे वरिष्ठ नेता। विज ने कहा ऑल विल बी वेल। राजनीति में भी दलाल सक्रिय हो गए। गुजरात में बीजेपी नेताओं ने पुलिस प्रशासन के कामकाज पर उठाए सवाल। पंजाब में थानों और चौकियों पर 70 दिन में 10वीं बार ग्रेनेड हमला। पुलिस अब तक 3 आरोपियों को कर चुकी है ढेर। कश्मीर में आतंकियों ने रिटायर्ड लांस नायक की हत्या की। फायरिंग में पत्नी और बेटी घायल। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, सर्चिंग जारी। झारखंड में स्टार्टअप को लेकर सीएम हेमंत सोरेन गंभीर। आज फरवरी से ऑनलाइन आइडिया दे सकेंगे प्रतिभागी। आ गया नया निर्देश। यूपी के मदरसों में अब नहीं चलेगी कामिल और फाजिल की कक्षाएं। हजारों बच्चों के भविष्य पर लगा प्रश्न चिन्ह। हरियाणा के करनाल में बैंक से धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने कुर्क की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी फर्जी दस्तावेज बनाकर लिया लोन। गुरुग्राम के 2 फ्लैट कब्जे किए।
डेरा सच्चा सौदा सिरसा के मुखी राम रहीम बोला, T20 मैंने शुरू किया तब बड़े बड़े प्लेयर कहते थे ये कोई क्रिकेट है, वहीं लंबे सत्संग पर कहा मेरा स्टेमिना कम हो गया। हिमाचल के अटल टनल रोहतांग में बर्फबारी शुरू, टूरिस्ट को ऊंचे क्षेत्रों में न जाने की एडवाइजरी, अगले 48 घंटे एक्टिव रहेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी एएसपी, एनडीए को दलित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में बताया विफल। अभिनेता अक्षय कुमार ने खत्म की सलमान खान की बादशाह 100 करोड़ क्लब में पहुंचने वाली 17वीं फिल्म बनी स्काई फोर्स। यूपी के फतेहपुर में एक मालगाड़ी ने दूसरी को पीछे से टक्कर मारी, दोनों लोको पायलट गंभीर रूप से घायल, रेलवे ने दिए जांच के आदेश। गोल्ड के लिए 3, रजत के लिए 2 व कांस्य पदक के लिए मांगे 1 लाख रुपए। उत्तराखंड में फिक्सिंग के आरोपों की जांच के बाद ताइक्वांडो डीओसी हटाए। बिहार में 8 फरवरी से फिर बढ़ने वाली है मुश्किलें, मौसम विभाग के अनुमान ने बढ़ाई टेंशन। वहीं उत्तराखंड में गर्जन के साथ बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। मेवाड़ अंचल के प्रमुख तीर्थ स्थल भगवान श्री राम सावलिया जी सेठ के भंडारे में 23 करोड़ से अधिक का चढ़ावा, 133 किलो चांदी और 665 ग्राम सोना मिला। हिमाचल में विधायकों से सीएम सुक्खू पूछेंगे उनकी प्राथमिकताएं, बीजेपी करेगी बहिष्कार, कहा काम होते नहीं तो बैठकों का क्या फायदा। गलत रिपोर्टिंग को लेकर आराध्य बच्चन ने फिर खटखटाया अदालत का दरवाजा, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया गूगल को नोटिस। हरियाणा के 5 जिलों में बारिश, पानीपत, सोनीपत समेत 6 जिलों में सुबह से बूंदाबांदी जारी, बादल छाए, करनाल ठंडा तो फरीदाबाद रहा गर्म। मेरठ के एसएसपी विपिन ताड़ा का बड़ा एक्शन, गोकशी नहीं रोकने पर पूरी पुलिस चौक से सस्पेंड, थाना प्रभारी पर भी गिरी गाज। मध्य प्रदेश के भोपाल में 500 परिवारों और 110 दुकानदारों को मिली बड़ी राहत, बुलडोजर की कार्रवाई रोकी गई। यूपी के गाजियाबाद में जीडीए का ताबड़तोड़ एक्शन, कई तैयार फ्लैट तोड़े, 4 मंजिला बिल्डिंग का किया ध्वस्तीकरण। लखनऊ विजिलेंस टीम की कार्रवाई से मची खलबली, 70,000 रुपए की रिश्वत लेते डीपीआरओ किरण चौधरी गिरफ्तार। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोना ऑल टाइम हाई पर 10 ग्राम सोने की कीमत 83,000 हुई, 35 दिन में दाम 6,801 चढ़े। वहीं चांदी 162 रुपए बढ़कर 93,475 रुपए किलो पहुंची। बेन के बाद भारत में फिर से लॉन्च हुआ जेएनजी का पसंदीदा चाइनीज ऐप, मुकेश अंबानी का मिला साथ। 5 साल बाद चीनी फास्ट फैशन ब्रांड की भारत में हुई वापसी, रिलायंस से डील के बाद भारत में एंट्री की इजाजत 2020 में लगा था बेन। भारत को मिलेगा 100 अरब अमेरिकी डॉलर का तोहफा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी बड़ी जानकारी। रेल बजट में यूपी को मिले 19,858 करोड़, कवच प्रणाली से लैस होंगे रेलवे ट्रैक, वंदे भारत से जुड़ेंगे कई और जिले। चलिए दोस्तों, बात करते हैं खेल जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। टीम इंडिया T20 सीरीज जीतने में सफल रही है, लेकिन घटिया फॉर्म के लिए भारतीय कप्तान निशाने पर, पूर्व क्रिकेटर ने खूब लताड़ा, बोले हर बार यही हाल। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुसीबत में टीम इंडिया, स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन चोटिल के कारण आईपीएल 2025 से हो सकता है बाहर। इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा के पास इतिहास बनाने का मौका, अगर अगली 19 वनडे पारियों में महज 134 रन बना लेते हैं तो सचिन, कोहली, पोटिंग की खास लिस्ट में हो जाएंगे शामिल। टीम इंडिया के 3 खिलाड़ियों के पास 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का मौका, साल 2013 में भी थे अहम मेंबर, बाकी पूरी टीम बदल चुकी। T20 का रोमांच खत्म, अब वनडे सीरीज में दबदबा कायम रखने उतरेगी टीम इंडिया। 6 फरवरी को नागपुर में खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों के 20 जिलों में बारिश, मध्य प्रदेश, झारखंड में तापमान 34 डिग्री तक पहुंचा, नॉर्थ ईस्ट के 9 राज्यों में कोहरा। एमपी में दिन गर्म, पहली बार तापमान 34 डिग्री पार, भोपाल, इंदौर समेत 14 शहरों में 30 डिग्री से ज्यादा, 2 दिन बाद फिर लुढ़केगा। छत्तीसगढ़ से ठंड गायब, 36 डिग्री के साथ सुकमा सबसे गर्म, कई जिलों में दिन रात का तापमान 6 डिग्री तक ज्यादा, वहीं 2 दिन 3 डिग्री और चढ़ेगा पारा। यूपी में फिर बदला मौसम का मिजाज, 6 जिलों में बारिश, ठंड फिर लौटी, 11 जिलों में घना कोहरा, महाकुंभ के बीच प्रयागराज सबसे गर्म। जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी, हरियाणा के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलेगी, मौसम विभाग ने 15 फरवरी तक ठंड बढ़ने की जताई संभावना।
बिहार में 4 दिनों में 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। 8 फरवरी से फिर बढ़ेगी ठंड, बारिश होने के भी आसार। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षा जगत समाचारों की। यूजीसी नेट 2024 का जल्द जारी होंगे रिजल्ट। वहीं 15 फरवरी से शुरू हो रही सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। राजस्थान बोर्ड की 10वीं 12वीं की तारीखों में हुआ बदलाव। अब परीक्षाएं 1 अप्रैल को होने वाली 4 अप्रैल को व 12वीं की 4 अप्रैल को होने वाली कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की परीक्षा अब 7 अप्रैल को होगी। सीआईएसएफ में कांस्टेबल ड्राइवर पदों के लिए आवेदन शुरू। 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। 69,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी। दिल्ली में निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और क्लास 1 के लिए फ्री सीटों पर आवेदन शुरू। एसबीआई में 150 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज। ग्रेजुएट्स तुरंत करें अप्लाई। आरआरबी ने 1036 पदों के लिए मांगे गए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। अब 16 फरवरी 2025 तक कर सकेंगे आवेदन। यूपी पुलिस में 10 फरवरी से शुरू होगी भर्ती परीक्षा। मेडिकल के बाद सीधे थानों में होगी तैनाती। सिनेमा जगत की बात करें तो दोस्तों अक्षय कुमार ने खत्म की सलमान खान की बादशाहत। 100 करोड़ क्लब में पहुंचने वाली 17वीं फिल्म बनी स्काई फोर्स। सोनू निगम ने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। एक दिन पहले कॉन्सर्ट में बिगड़ी थी तबीयत। रिकवरी होते ही राष्ट्रपति भवन दिवस में दी परफॉर्मेंस। सतिंदर सरताज ने ड्रंग सॉन्ग की कंट्रोवर्सी पर दिया बयान। बोले तनिष्क ने अप्रोच किया इसलिए गाया, वरना मैं तो खुद के कंपोज किए गाने ही गाता हूँ। बॉक्स ऑफिस पर कारगर साबित नहीं हुई देवा। 4 दिनों में 21 करोड़ ही कमा सकी शाहिद कपूर की फिल्म। वहीं स्काई फोर्स की कमाई में भी आई गिरावट। ममता कुलकर्णी की रेखा श्रीदेवी पर दिए अपने बयान पर दी सफाई। बोली एक पत्रकार ने मेरे नाम पर मैगजीन में गलत इंटरव्यू लिखा था। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल के फिल्म वृषभ की शूटिंग हुई पूरी। मलयालम तेलुगु में एक साथ हुई शूटिंग। दिवाली पर पेन इंडिया रिलीज होगी फिल्म। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के राशिफल की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन समस्याओं से भरा रहने वाला है। आपको बेफिजूल के झगड़े झंझटों से बचने की आवश्यकता है। आप अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाएं। आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी रहने से आपके सभी काम पूरे होंगे। आपको किसी नए मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा। आपको किसी पितृक संपत्ति की प्राप्ति होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन किसी निवेश को करने के लिए रहेगा। जीवन साथी की ओर से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। विरोधी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कानूनी मामलों में आपको थोड़ा सावधान रखना होगा। आपका कोई काम यदि लंबे समय से रुका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आप किसी दूसरे के मामले में बेवजह ना बोलें। कोई कानूनी मामला आपके लिए सिरदर्द बनेगा। आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय थोड़ा सोच समझ कर लेने की आवश्यकता है। राजनीति में कार्यरत लोगों को अपने आसपास रह रहे लोगों की चालों को समझना होगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन पद व प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला रहेगा। घर परिवार में चल रही समस्याओं को आपको मिल बैठकर दूर करने की आवश्यकता है। आपको अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देना होगा। आपको योग व मेडिटेशन से मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी। जीवन साथी को आप किसी व्यवसाय की शुरुआत करा सकते हैं। आप माता पिता को लेकर किसी धार्मिक आयोजन में जा सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेवजह किसी वाद विवाद में पड़ने से बचने के लिए रहेगा। आप टेंशन में अगर कोई सही डिसीजन लेने में घबराएंगे। आपको किसी वाद विवाद से दूर रहने की आवश्यकता है। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। आपकी सुख सुविधाएं बढ़ने से खुशी होगी। आपको अपनी संतान से किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा। आपको अपने मन में नकारात्मक विचारों को नहीं रखना है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपकी मौज मस्ती की आदत के कारण आपकी समस्याएं बढ़ेगी। आप परिवार में किसी से बिना सोचे समझे कोई वादा कर सकते हैं। यदि आप किसी भी विदेश की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो वह आपके लिए लाभदायक रहेगी। आपको कामों में यदि कुछ कठिनाई आ रही है तो वह भी दूर होगी। आपकी संतान किसी चीज की फरमाइश कर सकती है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का क्या नाम है और वर्तमान में वो केंद्र में किस पद पर विराजमान है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर ब्रेकिंग न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।